हेलो जय हिंद सीडीएस एस्पिरेंट्स। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीडीएस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अब आपके पास 120 डेज़ यानी 4 मंथ बचे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी मेजर मिस्टेक्स होती हैं जिसके कारण आपको पहले भी फेल्योर देखना पड़ा और नेक्स्ट टाइम फेल्योर ना देखना पड़े। तो वो हम मिस्टेक्स को अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो अगर आप नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो हम बात करेंगे कि किसी एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाता है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम यानी 2 साल लग जाते हैं और एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी तो होता है, क्लियर माइंडसेट तो होता है, कुछ ना कुछ डूज़ एंड डोंट्स होते हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। तो ऐसे ही कुछ हम मेजर डाउट्स जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज, और देखेंगे कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम को अप्रोच करना चाहिए। तो अगर हम एग्ज़ाम को अप्रोच करें, अगर यूपीएससी सीडीएस को देखें, तो अभी जो सीडीएस का एग्ज़ाम है वो सितंबर में 4 सितंबर को होने वाला है। यानी कि आपको 18 मई को आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली, जैसा कि मैंने बताया, 4 मंथ है, 120 डेज़ है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। सिलेक्शन ऑफ सिलेबस, यानी पढ़ने में से ज़्यादा सारा सिलेबस नहीं पढ़ना, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, ह्यूज है, कवर नहीं होगा 4 मंथ में। तो 4 मंथ में पूरा सिलेबस तो नहीं कवर होगा, पर देखना है कि हमें क्या पढ़ना है, यानी कि जिससे क्वेश्चन फिक्स्ड क्वेश्चन से अगेन एंड अगेन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने, तो वो तो आपको शॉर्ट छोड़ना नहीं है। और वो कैसे पता पड़ेगा? अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं और अगर आप एनालाइज़ नहीं कर रहे कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, तो आपका पढ़ना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आपको यही नहीं पता आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एनालाइज़ करने के लिए आपको फर्स्ट थिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्लान ऑफ द डे। क्या स्ट्रेटजी सीडीएस और एनडीए के एग्ज़ाम के लिए क्रैक करने के लिए स्पेशली स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डाउट्स होता है, तो स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से मैं स्ट्रेटजी की ये वीडियो आपके लिए लेकर आया था, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया जा सकता। डेली का हमारा टारगेट होना चाहिए, जैसे कि अगर हम आज हमारा टास्क कंप्लीट हो गया और रात को जब हम सोते हैं तो सोने से पहले नेक्स्ट डे का टारगेट आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, जिसमें आपको डेली टास्क लिखना चाहिए नेक्स्ट डे का, कि मुझे सुबह उठ के, यानी कि जैसे कि मुझे वॉकिंग करना है, हर चीज़ लिखनी चाहिए आपको। मेरे को जॉगिंग करने जाना है, मेरे को फ्रेश भी होना है। सारी जो एक्टिविटीज़ आप पूरे होल डे में करते हो, तो वो आपकी उस डायरी में टाइम के अकॉर्डिंग लिखी होनी चाहिए, जिससे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी पता पड़ेगा कि आपका समय कहाँ पे आप यूटिलाइज़ कर रहे हो। और अगर आप एनालाइज नहीं करते तो मेजर थिंग क्या होगी कि आप अपनी प्रोग्रेस को असेस नहीं कर सकते और आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सिलेबस कंप्लीट करने का यही एक बेस्ट प्लान ये है कि आपको अपने सिलेबस जो है वो पहले देखना है कि कितना सिलेबस है, और उसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना है, और स्मॉल पार्ट्स में डेली का शेड्यूल बनाना है आपको, और डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग ब्रेक करना है आपको। जैसे कि 4 मंथ है तो उसमें डिवाइड करना है जितने पेजेस हैं बुक में। तो एक बुक में सपोज दैट पेज हुए आपके पास 120 पेज हुए और 120 डेज़ है हमारे पास। तो 120 डेज़ तो हमारे पास एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम से हमें 20 दिन पहले कम से कम हमारा सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली रिवीजन के साथ कम से कम एक बार सिलेबस कंप्लीट प्लस 2 टाइम्स रिवीजन हमारा 100 डेज़ में हो जाना चाहिए। क्योंकि एंड टाइम पे कुछ लोग मैंने ऐसा देखा है, ये भी मेजर रीज़न होता है कि आपका एग्ज़ाम कल का है और आज भी सिलेबस कंप्लीट करने पे लगे हुए हैं। तो इसकी वजह से, प्रैक्टिस नहीं हो पाने की वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाता। एक तो कारण ये भी होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको डेली प्लान बनाना है, और फिर आपको ऐसा नहीं कि प्लान बना के रख दिया, आपको अचीव भी करना है। अगर हम बात करें मैथ की स्पेसिफिकली, तो आपको मैथ में लेक्चर अटेंड करना है। अगर आप कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आप यूट्यूब पे, मैं आपको जैसे कि मैथ पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरी मैथ की क्लास अटेंड कर सकते हैं। नॉट ओनली क्लास, आपको खाली क्लास भी अटेंड नहीं करनी, उसके साथ आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। हम क्या देखते हैं कि स्टूडेंट्स एक दिन में 4 क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, तो आपका एग्ज़ाम शॉर्ट मैथ का एग्ज़ाम क्लियर होगा ही नहीं। क्योंकि मैथ में जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल है वो प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो
स्पीड है वो भी अच्छी होगी, एक्यूरेसी, और आपका माइंड बहुत इफेक्टिवली काम भी करेगा। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है एज़ कम्पेयर टू लेक्चर अटेंड। तो लेक्चर 1 या 2 मैक्सिमम, अगर आपका बैकलॉग है तो 2 अटेंड कर सकते हो, अदरवाइज डेली का डेली अपना जो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना, डेली का डेली टास्क आपको फिनिश करना है बैच बना के, यानी कि प्लान करके। तो ये हमारा अगर, और अचीवमेंट आपको इससे क्या होगा, आपको इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मेरा सिलेबस भी, आप प्रोग्रेस भी असेस कर पाएंगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और टाइम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैथ में तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स देने चाहिए अगर आपके पास मैथ वीक है, और मैथ में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ हमारा एग्ज़ाम में स्कोर मार्क्स यानी कि आपको प्लस पॉइंट ही देगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, जैसा कि आप जानते हैं CDS में। तो ये तो आपका प्लस पॉइंट 3 आवर्स देने चाहिए, जिसमें आपको 1.5 घंटे लेक्चर अटेंड कर सकते हो और आपको 1.5 घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हमारे जनरली क्वेश्चन आते हैं हमारे पास वोकेबुलरी पार्ट से, रीडिंग पार्ट से और ग्रामर पार्ट से। तो हम क्या करते हैं कि वोकेबुलरी को इग्नोर कर देते हैं, रीडिंग को इग्नोर कर देते हैं। तो रीडिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, रीडिंग के लिए आपको कोई नोवेल भी पढ़ सकते हो, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, कंप्रिहेंसिव थिंकिंग बढ़ेगी और आप आसानी से, जो पैराग्राफ आते हैं हमारे पास, क्लोज टेस्ट आते हैं, तो वो आसानी से बन जाएंगे, वो रीडिंग से ही आएंगे। तो उसको आपको पहले हैबिट में लाना पड़ेगा रीडिंग को, तो वो रीडिंग का पार्ट आपका उससे आसानी से क्लियर हो जाएगा। वोकेबुलरी के लिए आप न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हो, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जो हमारी डेली उसमें अच्छी अच्छी वोकेबुलरी आते हैं, उसको आपको एक्यूमुलेट करके और डेली नोट डाउन करना है और उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। वो दैट इज़ नॉट ऑल्सो फॉर रिटन एज वेल एज फॉर योर TAT में आपको अच्छे वर्ड लिखोगे। तो वोकेबुलरी का मतलब होता है कि एक वर्ड में आपको ज़्यादा पूरे सेंटेंस का मीनिंग करना आना चाहिए। तो वो हमारा किससे हो पाएगा, वो वोकेबुलरी से हो जाएगा। तो आपको वोकेबुलरी इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। और GS का तो आपको पता ही है कि सिलेबस इतना वास्ट है कि आप कवर करने में बहुत टाइम लगता है। पॉलिटी है हमारे पास, पॉलिटी, जियोग्राफी है, साइंस है और करंट अफेयर्स है और इकोनॉमिक्स है। तो 5 सब्जेक्ट है। तो मैं GS के लिए आपको स्पेशली कहूँगा कि एक एट ए टाइम आपको 5 सब्जेक्ट कवर नहीं करने, अदरवाइज़ आपका पूरा डे ऐसा ही चला जाएगा। आपको एट ए टाइम 2 सब्जेक्ट कवर कर लो, जो मेजर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। फर्स्ट जो हमारा साइंस का होता है वो बहुत एज़ कम्पेयर टू अदर क्या करता है, 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उसको पहले कवर करो और टाइम बाउंडेशन के साथ करो। आपने शायद पार्किंसंस लॉ सुना होगा, नहीं सुना होगा, पर मैं आपको बता दूं, पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि आपके पास जितना समय उतना ज़्यादा ही लगेगा। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे को ये आपने टाइम बाउंडेशन की, मेरे को ये इतना सिलेबस 1 हफ्ते में कवर करना है, यानी 1 वीक में, तो आप 1 वीक में कवर कर लोगे। तो उससे आपको, और आपको क्या करना है, 1 वीक पे भी आपको प्लान होना चाहिए, वीकली भी प्लान होना चाहिए, आपको मंथली भी प्लान होना चाहिए कि मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपका 45 डेज़ में या 50 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। और रिवीजन इज़ द मदर ऑफ स्किल। रिवीजन को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि हम सिलेबस कंप्लीट करते जाते हैं। और ये मेन चीज़ क्या है कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स नहीं बनाओगे तो सारा कुछ वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस ही इतना वाइड है, सिलेबस ही इतना वास्ट है, और जो कि माइंड में नहीं रह पाता सारा कुछ, तो वो हम क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, जिससे कि एंड टाइम पे आपके नोट्स ही होंगे जो आपको अच्छी तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी एग्ज़ाम में आएगी। तो आपको नोट्स एंड टाइम पे रिवाइज करनी है। और जो मेजर मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, क्या करते हैं लोग कि बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ाई करते रहते हैं। यू हैव टू बी स्टिक ऑन द वन सोर्स और या फिर 2 सोर्स से आप पढ़ सकते हो। ज़्यादा सोर्स से पढ़ने से क्या होगा कि आप पढ़ लेंगे ज़्यादा सोर्स से, आपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड यानी आपने कंटेंट इकट्ठा कर लिया और आपको रिवाइज़ करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ना ही वो रिवाइज़ हो पाएगा। इसकी वजह से आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये मेजर थिंग्स थी कि आपको, और लेक्चर में ही सारा टाइम नहीं निकाल देना, फ़ोन पे ही लगे पड़े या फिर लैपटॉप लेकर ही आप बैठे हैं और आपने नोट्स नहीं बनाए, आप बिल्कुल ऐसे मूवी की तरह देख रहे हैं, तो उसका आपका बेनिफिट कुछ भी नहीं होगा। तो आपको नोट्स भी बनाने चाहिए साथ साथ, और जितना आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उतना ही आपको सेल्फ स्टडी पर भी करना चाहिए। सपोज़ दैट आप 6 घंटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टडी कर रहे हैं, तो 6 घंटे आपको
बुक्स के साथ भी स्टडी करनी चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका माइंड में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जिसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट के बाद आपके माइंड में कुछ भी नहीं घुसेगा और आप पढ़ते रहोगे बस। हाँ, वो आपको सेटिस्फेक्शन देता रहेगा कि मैंने इतना पढ़ लिया 12 घंटे में, पर आउटपुट कुछ नहीं निकल के आ रहा। तो मेन चीज़ क्या है कि आपको आउटपुट निकालना है, इनपुट आपको ऐसा डालना है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो आई होप आप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और आपको इस चैनल पर मैं आपके लिए मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो वो आप ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है अभी, वहाँ से कवर कर सकते हो, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही मैं आपके लिए फर्दर स्ट्रेटजी लाता रहूँगा और मोटिवेशन वीडियोस, और मैं आपको शॉर्ट्स प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आ रहे हैं। आई होप, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय।